जय श्री राम दोस्तों। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि ब्राह्मण या ब्रह्मचारी जो हैं वो प्याज या लहसुन का सेवन क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम किसी प्रकार का व्रत या उपवास रखते हैं, हमारे यहाँ पे नवरात्रे होते हैं या किसी प्रकार का भंडारा या कुछ ऐसा चलता है धार्मिक आयोजन, तो उसमें प्याज या लहसुन का प्रयोग जो होता है वो वर्जित होता है। तो इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक इसका धार्मिक कारण है और दूसरा वैज्ञानिक कारण है, और मैं आपको दोनों बताना चाहूँगा। तो जो धार्मिक कारण इसके पीछे है वो बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र मंथन से अमृत का एक कलश निकला था, जिसको भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को पिलाया, और ताकि वो अमृतों को प्रदान हो जाए, अमर हो जाए वो। उन्हीं के बीच में भेष बदलकर राहु और केतु नाम के दो राक्षस जो हैं वो छुपकर बैठ गए थे, और उन्होंने भी कुछ बूंदें जो हैं अमृत की पी ली थी। तभी भगवान विष्णु को इसकी भनक लगी कि ये देवता नहीं है, राक्षस हैं। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और दोनों का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उन्होंने कुछ अमृत की बूंदें पी ली थी, इस वजह से जो उनका ऊपर का, गले से ऊपर का जो धड़ सिर था वो उनका अमर हो गया, और जो गले से नीचे का जो शरीर था, धड़ था, वो नष्ट हो गया। तो जब मगर उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया तो उनके जो कुछ रक्त की बूंदें ज़मीन पर गिरी, तो उसी के कारण कहते हैं कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। और अभी भी जब भी हम प्याज या लहसुन खाते हैं तो हमारे मुंह से जो है वो बदबू आना शुरू हो जाता है। तो ये था एक धार्मिक कारण, क्योंकि ये राक्षसों के खून से बने हैं, तो हमारी प्रवृत्ति भी राक्षसी हो जाती है अगर हम इनका सेवन करते हैं। तो इस वजह से इनका प्रयोग जो है धार्मिक अनुष्ठानों में या व्रत उपवासों में इसका प्रयोग वर्जित होता है। और जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो हनुमान जी की भी पूजा अक्सर करते हैं, वो भी इसका सेवन नहीं करते हैं। दूसरा जो है वो है भोजन के अनुसार इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो भोजन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है सात्विक भोजन, एक होता है राजसिक भोजन, और एक होता है तामसिक भोजन। तो जो सात्विक भोजन होता है उसमें आपका सिंपल ब्रेड, अनाज और फल फ्रूट्स, जूस, जो नट्स वगैरह होते हैं वो सब आता है, दूध, घी, मक्खन, ये सब चीज़ें जो हैं सात्विक भोजन के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन के अंदर थोड़ा सा मसालेदार भोजन आता है, ग्रिष्ट भोजन आता है, वो थोड़ा सा हैवी होता है, उसके सेवन से हमें नींद आती है और थोड़ा सा हम आलसी से हो जाते हैं, तो वो राजसिक भोजन आता है। और तीसरा आता है जो होता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन के अंदर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, ऐसी चीज़ें जाती हैं, क्योंकि इनके खाने से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हमारी प्रवृत्ति जो उग्र हो जाती है, हम किसी भी चीज़ को, मन पे जो है इसके विपरीत प्रभाव होते हैं। तो तामसिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इससे हम थोड़े उग्र होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाएंगे। और तो ये सब रीजन इसके पीछे हैं। हमें सात्विक आहार का ही जो है सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे को मेडिटेशन में और भी धर्म की तरफ हमारा मन प्रवीण होता है, हम शांत होते हैं, सब चीज़ों को समझने और जानने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में प्याज और लहसुन का सेवन हमें क्यों नहीं करना चाहिए। आगे फिर मिलेंगे। जय श्री राम।